हेलो दोस्तों। हमने फैटी एसिड्स के बारे में या फिर ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमें तेल के जैसे हम तेल वगैरह खाते हैं हमारे घर पे उससे मिलती है। ठीक है। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो पब्लिकली हमें बताया जाता है कि ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो हमारे नॉर्मल गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज एक खबर आई है हमारे इडियोक्रेसीपीडिया चैनल पे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओमेगा 3 या फिर डोकोसाहेक्सानिक एसिड, ये एसिड काफ़ी ज़्यादा वाइटल है हमारे माइंड के इमेजिनेटिव, परसिस्टेंस और लॉ ऑफ इन्फ्लेमेटरी फिनोमेना को रोकने के लिए। ठीक है। तो होता यह है कि ये अगर हम ओमेगा 3 इंटेक करते हैं हमारे खाने के साथ, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है। साथों साथ हमारे बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, और जिसके कारण फ्लैट कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसी के साथ साथ एक नई रिसर्च सामने आई है कि ओमेगा 3 हमारे कैंसरस सेल्स या फिर ट्यूमरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये रिसर्च की है एक बहुत बड़े क्रू ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लोनोवेन है वहाँ पर, और उन्होंने ये सारी रिसर्च पब्लिश भी की है एक मैगजीन में जिसका नाम है सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो इसने यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है, और इन्होंने जो मेथड यूज़ की है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो है 3D ट्यूमर मॉलिक्यूलर वे ऑफ लाइफ सिस्टम नोन एज सेफ्रॉइड्स नाम की सिस्टम इन्होंने यूज़ की है। इन्होंने किया ये कि इन्होंने 2 माइस लिए, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के वेराइटीज़ के चूहे लिए और उन्हें टेस्टिंग के लिए रखा। अब टेस्टिंग के लिए रखने पर उन्होंने क्या किया कि दोनों में वेट लॉस प्रोग्राम को चलाया गया। अब वेट लॉस प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस थे। वैसे आमतौर पे वेट लॉस प्रोग्राम में जब भी चेंजेस होते हैं तो डाइट वगैरह का सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार का वेट लॉस प्रोग्राम था। एक तो नॉर्मल तरीके से वेट लॉस जो हम रेगुलरली किसी डॉक्टर्स के सजेशन पे या फिर जिम इंस्ट्रक्टर के सजेशन पे करते हैं, तो वैसे ही माइस में भी किया गया इन सारे रिसर्चर्स के निगरानी में। तो इन्होंने 2 तरीके से वेट लॉस प्रोग्राम रखा। एक तो ट्रेडिशनल जो हम नॉर्मली करते हैं या फिर नॉर्मली करवाते हैं रिसर्च में, और दूसरा DHA मतलब जो हमारा ओमेगा 3 वगैरह फैटी एसिड्स वगैरह है उनके इनरिचमेंट के से एक वेट लॉस प्रोग्राम, मतलब 2 अलग अलग वेट लॉस प्रोग्राम चलाए गए। अब दोनों में सबसे पहले माइस में ऐसे माइस को लिया गया जिन्होंने ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ देखी गई है। ट्यूमर सेल्स मतलब आप कैंसर की भी ग्रोथ बोल सकते हैं। तो इन दोनों माइस में ये चीज़ कॉमन थी। अब दोनों को ये देखा गया, मतलब दोनों में ये कंपेयर किया गया और उसे नोट डाउन किया गया बोल सकते हो, या फिर देखा गया उसमें कि कौन से ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है और कौन से की कम हो रही है। तो इसमें देखा गया कि जो DHA इनरिच हमारा वेट लॉस प्रोग्राम था उसमें ट्यूमर की सेल कम ही नहीं हो रही है, यहाँ तक कि ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा उन्होंने जाना। और उसी के साथ साथ वो एक कंक्लूजन पर आए कि DHA या फिर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स वगैरह है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्री एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक सजेशन भी दिया कि हमारे डेली डाइट में ओमेगा 3 का इंटेक 250 mg होना चाहिए, और ये मैक्सिमम है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50 to 100 mg तो मिनिमल से मिनिमल, मतलब कम से कम तो लेना ही चाहिए डेली के हमारे डाइट में। तो ऐसा उन्होंने कहा, और ये थी आज की रिसर्च न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर रिसर्च की न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सिंपल लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें अगर लगे तो। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।